पंचतत्व में विलीन हुए देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका, दोनों बेटियां कृतिका और तारिणी ने नम आंखों से मुखाग्नि दी। दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर पर सैन्य सम्मान के साथ जनरल रावत का अंतिम संस्कार किया गया। 17 तोपों की सलामी दी गई। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा में उमड़ा देशभक्ति का सैलाब। दिल्ली में सीडीएस के घर कामराज लेन से दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर तक लोगों ने सलामी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और वीके सिंह अंतिम संस्कार में शामिल हुए। जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत की अस्थियों को आज हरिद्वार में गंगा नदी में प्रवाहित किया जाएगा। सुबह 8:30 बजे दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर शमशान गृह में फूल लेने आएगा परिवार। सीडीएस जनरल रावत के रक्षा सलाहकार रहे ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर पंचतत्व में विलीन हुए। बेटी आशना ने दी मुखाग्नि। शहीद ब्रिगेडियर लिड्डर के अंतिम संस्कार के विधि विधान के दौरान भावुक हुई पत्नी और बेटी। कॉफिन को चूमकर रोते दिखी शहीद ब्रिगेडियर लिड्डर की पत्नी। शहीद ब्रिगेडियर लिड्डर की पत्नी को सौंपी गई आखिरी निशानी। ब्रिगेडियर के पार्थिव शरीर से लिपटा तिरंगा सौंपा गया। शहीद ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर की पत्नी बेहद भावुक नजर आई। कहा, ब्रिगेडियर लिड्डर बेहद खुश मिजाज इंसान थे। कितने लोग फेवल में आए, बहुत ज़्यादा अच्छा फसाना था उनका। बहुत दोस्त थे, बहुत प्यार बांटते थे। पिता की अंतिम विदाई पर भावुक हुई ब्रिगेडियर लिड्डर की बेटी आशना। कहा, मेरे पिता हीरो थे। मेरे पापा हीरो। बहादुर बेटे को श्रद्धांजलि देने पहुंची थी ब्रिगेडियर लिड्डर की मां। तमिलनाडु के वेलिंगटन आर्मी हॉस्पिटल में सेना और सीएम स्टालिन ने जनरल रावत समेत सभी 13 लोगों को श्रद्धांजलि दी। सुलूर एयरबेस से वेलिंगटन जाते वक्त ही हादसे का शिकार हुआ था सीडीएस का हेलीकॉप्टर। तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर को सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें सीडीएस जनरल रावत, उनकी पत्नी मधुलिका सहित 13 लोगों की जान चली गई थी। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में जिंदा बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत अब भी चिंताजनक। वेंटिलेटर सपोर्ट पर है वरुण। बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में चल रहा है इलाज। हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले विंग कमांडर पृथ्वी सिंह का अंतिम संस्कार आज आगरा में होगा। आज सीएम योगी ने घर जाकर श्रद्धांजलि दी। पृथ्वी सिंह ही सीडीएस रावत के हेलीकॉप्टर के मुख्य पायलट थे। मध्य प्रदेश के सीहोर में शहीद जितेंद्र कुमार वर्मा की एक झलक के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है परिवार। सीडीएस के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए जितेंद्र के शव की अब तक नहीं हो पाई है पहचान। देहरादून में आज आईएमए की पासिंग आउट परेड। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे मुख्य अतिथि। इसी परेड में जनरल बिपिन रावत को होना था शामिल। जम्मू कश्मीर के बादीपोरा में पुलिस टीम पर आतंकी हमला। 2 पुलिस जवान मोहम्मद सुल्तान और फयाज अहमद शहीद। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। किसान आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद आज से दिल्ली की सभी सीमाओं से वापस लौटेंगे किसान। बॉर्डर खाली होने से लगेगा 4 से 5 दिन का समय। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के टेंट हटना जारी है। आंदोलनकारी किसानों के बीच जश्न का माहौल। पूरे देश में आज विजय दिवस मनाएंगे किसान। आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद किसानों ने सोनीपत में नेशनल हाईवे 44 से हटाने शुरू किए पक्के मकान भी। कहा, सब कुछ साफ करके ही लौटेंगे। दिल्ली की सीमाओं से लौटने पर किसानों का स्वागत करेगी पंजाब सरकार। सीएम चन्नी का ऐलान, विजय वापसी पर अपनी माटी के बेटों का स्वागत करेंगे।
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 17 दिसंबर को पंजाब भवन में 29 किसान यूनियन के नेताओं के साथ बैठक बुलाई है। बीजेपी से नाराजगी पर किसानों ने कहा, सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिया, अब धीरे धीरे अवसाद भी मिट जाएगा। किसान आंदोलन के दौरान पुलिस की कार्रवाई में एक भी किसान की नहीं गई जान, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने राज्यसभा में दी जानकारी। किसान आंदोलन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट, अन्याय के अंधेरे को हिम्मत से हराएंगे, न्याय की राह पर यूं ही आगे बढ़ते जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 1 बजे यूपी के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे। 29 लाख किसानों को फायदा होगा। बलरामपुर दौरे से पहले पीएम मोदी का ट्वीट लिखा, जिस सरयू नहर परियोजना का काम 4 दशक से अटका था, उसे हमने 4 साल में पूरा किया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए भव्य तैयारियां, 13 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले वाराणसी में कांग्रेस के दफ्तर को भगवा रंग से रंगा गया, पार्टी ने जताया कड़ा विरोध। आज मिशन यूपी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मेरठ में बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। 14 जिलों के 25,000 बूथ अध्यक्षों को देंगे जीत का मंत्र। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर तंज, कहा अखिलेश को है लाइलाज बीमारी, वो अभी भी खुद को मुख्यमंत्री समझते हैं। चुनाव जीतने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं अखिलेश। यूपी चुनाव को लेकर आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक, सभी 403 सीटों के प्रभारियों और जिला अध्यक्षों को बुलाया गया। अखिलेश यादव करेंगे संबोधित। पंजाब चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने 30 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। जनरल रावत के अंतिम संस्कार के दिन गोवा में आदिवासी महिलाओं के साथ प्रियंका गांधी के लोक नृत्य को लेकर सियासत हुई गर्म। बीजेपी नेता अमित मालवीय और मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, देश रो रहा है और प्रियंका डांस कर रही है। प्रियंका के डांस पर बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने भी कांग्रेस को घेरा, कहा राहुल भी 26/11 के वक्त पार्टी कर रहे थे, कांग्रेस नेताओं को आत्मचिंतन की जरूरत। देश में कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या 32 हुई, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक किसी की हालत गंभीर नहीं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 7 नए मामलों की पुष्टि हुई है। मुंबई में 3 और पिंपरी चिड़वार में 4 नए केसेस मिले। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन का आंकड़ा बढ़कर 17 हुआ। मुंबई में एशिया की सबसे घनी आबादी वाली झुग्गी बस्ती धारावी में भी ओमिक्रॉन की हुई एंट्री। तंजानिया से लौटा शख्स संक्रमित पाया गया। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर कोरोना संक्रमित पाए गए। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले एहतियातन कराया गया था उनका कोरोना टेस्ट। ब्रिटेन से कोलकाता लौटी महिला कोरोना संक्रमित मिली, ओमिक्रॉन की जांच के लिए सैंपल भेजे गए। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को लेकर मुंबई पुलिस ने रैली और मोर्चों पर अब रोक लगाई। उत्तराखंड सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए वैक्सीन की दोनों डोजेज और आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की। देश में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 132 करोड़ के करीब पहुंचा। पिछले 24 घंटे में 68 लाख वैक्सीन की डोजेज लगी हैं। गुरुग्राम में खुले में नमाज पर फिर हुआ विवाद। हिंदू संगठनों ने सेक्टर 38 से नमाजियों को लौटाया। सीएम खट्टर को भी खुले में नमाज। मध्य प्रदेश के जबलपुर में राज्यपाल की सुरक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक की चिट्ठी पर हुआ बवाल। समुदाय विशेष की तुलना आतंकी संगठनों से करने पर आईजी दफ्तर का घेराव किया गया। झारखंड के झरिया से कांग्रेस विधायक पूर्णिमा सिंह के बॉडीगार्ड पर लगा फरियादियों से मारपीट करने का आरोप। विधायक ने कहा, ये बीजेपी की साजिश। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।